क्वेश्चन लिखिए। From figure shown, from figure shown, from figure shown, initially the person listens the maximum sound. From figure shown, क्या हुआ दिक्कत, फिर से बोलूं? From figure shown, initially the person listens the maximum sound. We have to found the distance through. We have to found the distance through which the cardboard is shifted so that he will listen no sound. So that he will listen no sound. So that he will listen no sound. दिया हुआ है, डायग्राम दिया है। यह कार्डबोर्ड है। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है या नहीं? मीनिंग समझ में आ रहा है? मैं समझाऊं? देखिए मेरी बात समझिए, एकदम कंसंट्रेट होकर। एक सोर्स यह है, एक सोर्स यह है, ठीक है ना बेटा? बोथ आर दी डिस्टेंस, दोनों एक साथ साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है एक ही मीडियम में। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में जो साउंड हियर हो रहा है वह कैसा हो रहा है? मैक्सिमम। कैसा हियर हो रहा है? मैक्सिमम। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? मतलब मीनिंग की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? और जब कुछ और कार्डबोर्ड को, या कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को कुछ और शिफ्ट दूर कर दिए, डेल्टा एक्स से शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे कैसा सुनाई दे रहा है? नहीं तो लेक्चर में कॉल पढ़ने लगा सकते हैं। क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बताइए? डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या पूछा है? आप क्या निकालना है? फ्रॉम फिगर इनिशियली इतना, वी फाउंड दैट इतना कार्डबोर्ड लिसन शिफ्टेड टू द नो साउंड। तो कंडीशन क्या होगा? दोनों का कंडीशन को सॉल्व करिए, कंडीशन निकाल दीजिए। सिर्फ कंडीशन निकालना। बात समझे क्या? नहीं समझे? समझे नहीं समझे सर? ये बताइए। नहीं समझे? नहीं सर। नो सर। मेरी बात वही बात मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक सोर्स है, क्लियर? सोर्स फर्स्ट, समझिए, सोर्स फर्स्ट, यहाँ पे सोर्स सेकंड। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? दोनों सोर्स एक मीडियम में एक साथ प्रोनाउंसिएट कर रहा है, क्लियर? वो बोल रहा है। यस सर। दो स्पीकर एक साथ एक ही मीडियम में बोल रहा है, क्लियर हुआ? यहाँ पे बैठा हुआ आदमी
को मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ से h डिस्टेंस पे बैठा हुआ आदमी को कितना सुनाई दे रहा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। यह कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मतलब यहाँ पे सुनाई ऑब्जर्वर है, लेकिन वही आदमी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर जा रहा है तो उसको कैसे सुनाई दे रहा है? लिखा हुआ है वहां पे भी लिखा हुआ, बोलिए क्या कैसे सुनाई दे रहा है? अरे कॉपी में लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। You have to find the distance through which the cardboard is shifted so that listen, so that he will No know phone. sound. He will know sound. No sound का मतलब क्या? No sound का मतलब क्या? वहाँ साउंड ही नहीं होगा। मतलब साउंड नहीं होगा, मतलब क्या? कंडीशन क्या है? A min minus A maximum. सुनो, मैं आज 4 दिन से समझा रहा हूँ इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा वेव, 2 या 2 से ज्यादा कोहेरेंट सोर्स एक ही मीडियम में प्रोड्यूस किए जाएं तो उसका वेक्टोरियली जो सम ऑब्जर्व होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में जो ऑब्जर्वेशन होता है, इंटेंसिटी जो ऑब्जर्व होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, हाँ या ना? हाँ सर। डिस्ट्रक्टिव में जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है वो कैसा होता है? मिनिमम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो 2 या 2 से ज्यादा कोहेरेंट सोर्स, सुनो, 2 या 2 से ज्यादा कोहेरेंट सोर्स एक ही मीडियम में एक साथ प्रोड्यूस किए गए क्या? हाँ किए सर। गए क्या? हाँ। तो जो हाँ सर। यहाँ पे कैसा ऑब्जर्व हुआ, जो फाइनल इंटेंसिटी ऑब्जर्व हुआ वो कैसा हुआ? कंस्ट्रक्टिव। मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या? मैक्सिमम का मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ यही कार्डबोर्ड इधर शिफ्ट कर गया डेल्टा एक्स से, तब फिर कैसा ऑब्जर्व हुआ? यहाँ से डेल्टा एक्स शिफ्ट कर गया कार्डबोर्ड, मतलब 2 स्पीकर था, यहाँ पे मैं बैठा था तो सुनाई दे रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैं यहाँ से चला गया उधर तो हमें कैसा सुनाई दिया? कम। जीरो। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस। हाँ सर। आप बताइए यह कौन सा इंटरफेरेंस? मिनिमम। मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया नहीं आया? यस सर। सच बोलो। यस सर। बट सर वो इक्वेशन कैसा फॉर्म करेंगे? नहीं बता। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है? A maximum equal to A plus A1 plus A2. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन ये है डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लैम्डा होता है। यस सर। डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लैम्डा होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब बताइए डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक का दूरी, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? यही ना कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है भाई। यह कैसे निकलेगा? ये यहां से यहां तक कैसे निकलेगा बताइए तो। यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यहां से यहां तक का दूरी है, यहां से यहां तक का दूरी पूछा, सॉरी, यह डेल्टा एक्स है, यह डेल्टा एक्स है। यह दूरी कितना होगा? यह p मान लो और यह q मान लो, जहां पे t 0 होगा। तो बताओ तो डेल्टा एक्स का यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? बोलिए। ये भी डेल्टा एक्स है और ये भी डेल्टा एक्स है, दोनों 2 साउंड है तो वेक्टोरियली सम इसका प्लस इसका वेक्टोरियली सम क्या होगा? या यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना h है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है। यस सर। यह राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। तो यह हाइपोटेनस कहलाएगा। यस सर। हाइपोटेनस का फॉर्मूला यह होगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir. समझे. सिमिलरली ये भी होगा b/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? समझ गए। हाँ? समझे नहीं। सर. समझे सर. अब बताइए इसको x1 बोलिए और इसको x2 बोलिए, यही बोल सकते हैं या डेल्टा x1 डेल्टा x2, हाँ या ना? यस Yes. सर। Yes, तो sir. एक्वाड्रेटिक सम जो होता है वो क्या होगा? डेल्टा x इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस x2, हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा? 2 into, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 into d/2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हाँ या ना? अरे भैया वेक्टोरियली सम यही ना हुआ यहाँ तक? Yes, sir. हुआ नहीं हुआ? Yes. कोई डाउट है? अब इतना इक्वल टू क्या होगा? इतना इक्वल टू क्या होगा? इतना इक्वल टू क्या होगा? यहां से यहां आ गए हम। Yes. तो यह कौन सा Yes, पॉइंट है? पी पॉइंट क्या है? P. Construct. कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव के चेंज ऑफ पाथ डिफरेंस क्या होता है? M lambda. एम लेम्डा। M lambda. क्या बताया था? एम लेम्डा। Yes, sir. एम लेम्डा समझ में आया नहीं आया? Yes. समझे Yes, sir. sir. नहीं समझ में आ रहा आपको? समझे sir. समझे. क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं? Yes. Yes, sir. क्या मैं इसको रब करूं? Yes, sir. अभी यह कंडीशन हो गया, यह इक्वेशन हो गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना, मैं इसको रब कर दूं? मैं इसको रब कर दूं? Yes. समझ में आया? एक बार और समझा दूं? नहीं सर समझा अभी. अब बताइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां है? पॉइंट पॉइंट क्या मैं सही लिखा हूं? Q. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? H. और यह डिस्टेंस कितना है? Delta. डेल्टा एच। तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? देखो तो, क्या मैं सही लिखा हूं? Yes, sir. d/2 का स्क्वायर प्लस h प्लस डेल्टा h का होल स्क्वायर, सही है? सही है? अरे भाई यह परपेंडिकुलर और यह बेस हो गया। यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर ही कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा? बेस। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. यह भी तो वही होगा ना? परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? बोलो, क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं यह सही लिखा हूं? Yes. तो बताइए तो एट पॉइंट क्यू क्या होगा? एट पॉइंट क्यू क्या होगा? बोल नहीं रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं समझ में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट पी पे जो साउंड हियर्ड हो रहा है वो कैसा हो रहा है? मैक्सिमम मिनिमम।
पॉइंट क्यू पे जो साउंड सुनाई दे रहा है, आप क्वेश्चन तो पढ़ो, तो मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है? क्या वो आवाज मेरी नहीं जा रही आप लोग के पास? आ रही सर, आ रही। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, सर मेरे क्वेश्चन एग्जाम पढ़िए तो। में यस पवार, क्वेश्चन पढ़िए। यस पवार, क्वेश्चन पढ़िए। अनाम सिंधे, Yes, sir. क्वेश्चन पढ़िए। From a figure, a sound initially person listen the maximum sound we have रुकिए found. रुकिए, यहाँ पे मैक्सिमम साउंड हियर्ड हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। और जब मैक्सिमम साउंड हियर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का Constructive. कंडीशन क्या है? dx equal to m lambda। m लैम्डा है या नहीं है? हाँ। नहीं बेटा, नहीं Yes, आ sir. रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, हाँ आगे पढ़िए, आगे आप क्वेश्चन पढ़िए। We have to found a distance through the is the cardboard is shifted so far that he will listen no sound। मतलब यहाँ पे नो साउंड हो रहा है, क्लियर? हाँ, नो साउंड का मतलब क्या? मतलब उधर आवाज ही नहीं पहुंच रही है। तो उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमम पहुंच रहे हैं। मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, क्या फॉर्मूला है? dx equal to 2m plus 1 into lambda। लैम्डा बाय 2 बताया गया है। हाँ। तो dx क्या होगा यहाँ पे? दिस प्लस दिस, हाँ या ना? हाँ। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं, नहीं है? यस सर। Yes, sir. Clear है sir. मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखने को बोला, इक्वेशन क्या होगा? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes आगे sir. बढ़े, समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव का कैसे हम लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव का कैसे लिखेंगे। इससे अगर क्वेश्चन में आगे कुछ पूछता तो इंटेंसिटी पूछ सकता था। इंटेंसिटी का सर फॉर्मूला क्या है? कंस्ट्रक्टिव का m lambda equal to d अंडर रूट d अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आता है h स्क्वायर। हाँ हाँ बराबर। कंस्ट्रक्टिव का। हाँ, हाँ बराबर। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुनाई दे रहा हाँ बराबर। और डिस्ट्रक्टिव पॉइंट क्यू पे सुनाई दे रहा है। तो जो सोर्स है, सोर्स से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? दिस आंसर आया समझ। प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिस, दोनों को ऐड कर दिया। और डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिस, दोनों को ऐड कर दिया और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन लगा दी। क्लियर हुआ? यस सर। अगर Yes, sir. क्वेश्चन में कुछ और भी पूछता, मैं रफ कर दूं, टोटल डायग्राम रफ कर दूं। एक मिनट सर। Yes, sir. जल्दी। बड़े आगे। यस सर।
चलिए आगे लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए तो बेटा, एक क्वेश्चन सर इतना ही था। बस इक्वेशन लिखना था, सिर्फ इक्वेशन लिखना था। मैं एक बार और इसको बताऊं, नहीं सर, आगे लिखे तो फ्रॉम फिगर शॉन, फ्रॉम फिगर शॉन, फ्रॉम फिगर शॉन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम 2 चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, अभी आज के डेट में हम 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स, साउंड Yes, sir. एंड वेव ऑप्टिक्स। Wave optics. दोनों में क्वेश्चन एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैक्सिमम साउंड बोल रहे हैं और वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम लाइट होगा। यहाँ पे मिनिमम साउंड बोल रहे हैं, वहां पे मिनिमम लाइट होगा। Light. एवरीथिंग आर सेम। तो लिखिएगा फ्रॉम फिगर सॉन्ग वी हैव, सर लाइट भी ऑब्जर्व होती है क्या फिर? क्या लिखा, लाइट भी ऑब्जर्व होती है क्या ऑब्जेक्ट में? सामने मैं इंटरफेरेंस करा रहा हूँ, अभी आपके क्लास में इंटरफेरेंस हो रहा है, देखिए कैसे आपके क्लास में इंटरफेरेंस हो रहा है, देखिए कैसे मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए ऊपर ट्यूब दिख रहा है, हाँ Yes, और sir. देखिए तो एक Yes. इधर भी ट्यूब दिखेगा, ऊपर इधर दिख रहा है। Yes, sir. हाँ हाँ अब देखिए मैं एक को बंद कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक को बंद करूंगा, Yes, sir. देखिए कैसा लाइट आ रहा है, कैसा लाइट है, कम हुआ ज्यादा हुआ, कम है। इंटेंसिटी कम है ज्यादा है। कम हुआ सर, अब देखिए, अब देखिए सुनिए, अब बोलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हुआ, ज्यादा होगा। समझे नहीं समझे? समझे। इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। दोनों का कंबाइंड, जो आपको दिखाई दे रहा है या हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोथ लाइट। यस सर, मतलब वो सुनाई देता है, ये दिखाई देता है। हाँ ये दिखाई देता है और सुनाई देता है। चलिए यस सर। लिखिए फ्रॉम फिगर shown we have to find the value of intensity, at point P, and the nature of interference at point O, from point O, नहीं, at point O, ऐसे डायग्राम दिया है, S1 S2, यह कंडीशन है, यह पॉइंट P है, यह X दिया है और यह O दिया, इंटरफेरेंस पूछ रहा है, कंडीशन क्या होगा, यह 2 लैम्डा दिया है, यह 2 लैम्डा होगा। P पॉइंट पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, from figure we have to find the value of intensity at point P and the nature of the interference at point O. पॉइंट P पे इंटरफेरेंस क्या होगा और पॉइंट नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट O क्या होगा, जल्दी बताइए, कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए P पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये इंटरफेरेंस होगा, बोलिए। यस सर। अच्छा यस सर।
बेटा ने यह x दिया है, यहाँ से यहाँ तक हम कुछ मान लेते हैं, d मान लेते हैं, चलेगा d? ठीक है, यस सर, चलेगा सर। तो यह कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ? यस यह x है और यह d है, यह हो जाएगा Yes, x sir. स्क्वायर प्लस, सही बोल रहा हूँ बेटा? हाँ Yes, सर, sir. और यह हो Yes. जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Yes, x sir. स्क्वायर प्लस d Yes. प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 सही बोल lambda. रहा हूँ? लैम्डा का यस सर, Yes, यस sir. सर, क्लियर है? तो हाँ सर, डेल्टा Yes, x sir. कितना होगा, डेल्टा x दिस प्लस दिस, एम लैम्डा, सही है ना? यस सर, दिस प्लस दिस, Yes, या sir. आप इसको x1 बोलो और इसको इसको x2 x2, बोलो, इस Yes, केस sir. में x1 माइनस x2 होता है, x1 माइनस x2 में क्या होगा, क्योंकि देखो पाथ X square. डिफरेंस होता है, डेल्टा x पाथ डिफरेंस, इस केस में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ना दो d प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये बात समझ में आया नहीं आया? Yes. बोलना ना तो ना, मैं इतना जानता हूं, यह x1 है, यह x2 है, समझे दोनों के सर, बीच का पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। Yes, sir. यह बात क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर, तो कितना आ जाएगा बताइए, तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या आएगा, कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर या क्या कॉमन ले लो, डी प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, रुक जाओ, एक्स बाई डी प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1, यह आ जाएगा, इसमें यह आ जाएगा। अच्छा, आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया हूं, थोड़ा सा हिंट दिया हूं सॉल्व करने का तरीका, बाइनोमियल थ्योरम मेथड बताया हूं पहले का, याद है या मैं बता दूं एक बार और? सर बता दो। अच्छा चलो, यहाँ तक पहले लिखिए, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक पहले लिखिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी। बढ़ू आगे, रफ करूं सब, मैं बढ़ू आगे, रफ करूं? हाँ सर। यस सर, देखिए बाइनोमियल थ्योरम यह करता है, देखिए 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n हो, जिसको हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 पढ़े होंगे, प्लस डॉट डॉट, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो फिजिक्स में हम सिर्फ इतना ही लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स, अगर यही रहे 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस n, तो क्या होगा, यह बता चुका हूं मैं, पहले बता चुका हूं, पहले सब मेथड बताया हूं, लिखिए क्या आप लिख लिए, क्या आप लिख लिए? यस सर, अब हाँ देखिए, सर। अभी आपने दो चीज बोला, आइए दोनों को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, फिर आगे कंबाइन करेंगे। जैसे आपने बोला कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वर्ड पहला बोला, हाँ या ना? इसको आप क्या लिखेंगे,
देखिए तो इसको आप डी स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, डी को कॉमन कर लीजिए। पहले एक स्टेप बाय स्टेप करें क्या? हाँ सर। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप कंपल्सरी सभी रिजॉइन, टाइम अप कंपल्सरी सभी रिजॉइन। देखो डी स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लिया, इसमें कोई डाउट? नो सर। समझ यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अब डी स्क्वायर को बाहर लीजिए तो क्या आएगा? 1 + x² इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं? Yes, हाँ sir. या ना? हाँ हाँ सर लिख सकते सर। अब देखिए तो यह इस फॉर्म में आ गया, 1 + x⁻n वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ आ गया सर। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 + n × x। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हम्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए तो?